नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म की आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो दोस्तों बौद्ध धर्म में हमने कल जाना था बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में हम जान चुके थे। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष बसुमित्र थे और उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अश्वघोष थे। इसी चौथी बौद्ध संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। कौन कौन सी ये दो शाखाएं थी? पहली थी महायान शाखा, जिसके अध्यक्ष थे बसुमित्र। इन्होंने महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते थे महायान शाखा मानने वाले लोग, और इन्होंने नए नियम बनाए थे। और महायान शाखा को मानने वाले देश कौन कौन से थे? चीन, जापान, कोरिया, भूटान और म्यांमार। दूसरी शाखा थी दोस्तों हीनयान शाखा। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को महान या महापुरुष माना था, और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। तो इस प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था। और इसके बाद दोस्तों बौद्ध मठों के बारे में जानेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो इस चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सी दो शाखाएं थी? पहली शाखा थी दोस्तों महायान शाखा। महायान शाखा थी। महायान शाखा की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बसुमित्र थे। बसुमित्र थे। अब इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने महायान शाखा के लोग थे ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे। भगवान या ईश्वर मानते थे। क्या दोस्तों? भगवान या ईश्वर मानते थे। अब साथ ही दोस्तों इन्होंने नए नियम बनाए थे। नए नियम बनाए थे। इन्होंने नए नियम बनाए थे। और महायान शाखा को मानने वाले देश कौन कौन से हैं? चीन, जापान, कोरिया, भूटान और म्यांमार। तो दोस्तों ये सभी देश महायान शाखा को मानने वाले दो लोग हैं। फिर आते हैं दोस्तों हीनयान शाखा। हीनयान शाखा। हीनयान शाखा की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप हीनयान शाखा के कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर बात करती है हीनयान शाखा के लोगों ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। याद रखें दोस्तों, यानी जो हीनयान शाखा के लोग थे वह महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। और साथ ही इन्होंने कोई भी अष्टांगिक मार्ग में परिवर्तन नहीं किया था। अष्टांगिक मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया था। अष्टांगिक मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया था। याद रखें दोस्तों, यानी कोई भी परिवर्तन इन्होंने नहीं किया था अष्टांगिक मार्ग में। तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, यानी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में, यानी पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? बसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्वघोष। तो इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था। एक थी दोस्तों महायान शाखा, जिसके अध्यक्ष बने थे बसुमित्र। महायान शाखा को मानने वाले लोग महात्मा बुद्ध को भगवान या ईश्वर मानते थे। और इन्होंने नए नियम बनाए थे। और साथ ही
महायान शाखा को मानने वाले देश कौन कौन से थे? चीन, जापान, कोरिया, भूटान और म्यांमार। दूसरी शाखा की यदि बात की जाए, दूसरी शाखा है दोस्तों हीनयान शाखा, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप। और महाकश्यप जो है पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, यानी जो हीनयान शाखा को मानने वाले लोग थे ये महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष यानी महान पुरुष जो है मानते थे। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में जो है कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। याद रखें दोस्तों, नहीं किया था। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध मठ। बौद्ध मठों की यदि बात की जाए तो हमने बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में पहले समझ लेते हैं बौद्ध मठ और बौद्ध विहार में क्या अंतर है। तो बौद्ध विहार की यदि बात की जाए, यानी जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वह जो है बौद्ध विहारों में रुकने के लिए जो है, यानी बौद्ध विहारों में रुकने के लिए जो है बौद्ध विहार जो है बनाए जाते थे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। लेकिन बौद्ध मठ की यदि बात की जाए तो बौद्ध मठ में जो है बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, वहाँ पर ध्यान करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे बौद्ध मठों में। तो ये बौद्ध मठ होते थे। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार। तो दोस्तों आप देखेंगे कौन कौन से बौद्ध मठ कहाँ पे स्थित हैं। जैसे लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं? हेमिस मठ, थिकसे मठ, डिस्कट मठ। सिक्किम की यदि बात की जाए रोमटेक मठ, लिंगडम मठ और एंचेई मठ। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए ताबो, शाशुर, मैक्लोडगंज, की गोम्पा और नाको मठ। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए ताबो मठ, जो कि सबसे बड़ा मठ है बौद्ध धर्म का अरुणाचल प्रदेश में है ताबो मठ। कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ, नामट्रा लिंग मठ। पश्चिम बंगाल में घोम मठ। उत्तराखंड में मिट्रा लिंग मठ। और बिहार में जो है बोधि मंडा मठ। तो इन सभी मठों के बारे में अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों बौद्ध मठ। हेडिंग डालेंगे बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल लिया। अब दोस्तों देखेंगे लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं। लद्दाख की यदि बात की जाए तो लद्दाख में हेमिस, थिकसे, डिस्कट, ये सभी मठ कहाँ पे हैं? डिस्कट। ये तीनों मठ लद्दाख में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम के। सिक्किम में जो है कौन कौन से मठ हैं? रोमटेक मठ, रोमटेक मठ, लिंगडम मठ। और कौन सा है दोस्तों? एनचेई मठ, तो ये एनचेई मठ ये सभी कहाँ पे पढ़ते हैं? तो ये सभी जो है बौद्ध मठ ये कहाँ पे पढ़ते हैं? तीनों सिक्किम में जो है पढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से मठ पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं ताबो मठ, शाशुर मठ, मैक्लोडगंज मठ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं दोस्तों की गोम्पा मठ। और फिर दोस्तों नाको मठ। तो ये सभी मठ कहाँ पे पड़ते हैं? ये सभी मठ जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से मठ हैं? तो ताबो मठ है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ताबो मठ है। और ये ताबो नहीं दोस्तों तवांग मठ है। कौन सा दोस्तों? तवांग मठ लिखेंगे इसको, तवांग मठ। तो तवांग मठ जो है कहाँ पे स्थित है? तवांग मठ जो है सबसे बड़ा मठ है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे दोस्तों? सबसे बड़ा मठ है। और ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कर्नाटक में, यानी कर्नाटक में जो है कौन कौन से मठ है? तो कर्नाटक के भी देख लेते हैं। यहाँ पे बेलकुप्पे मठ और नामड्रालिंग मठ जो है कहाँ पे पड़ता है? तो ये दोनों जो है कर्नाटक में पढ़ते हैं दोस्तों। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के, यानी पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल में कौन से मठ हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो है घूम मठ। कौन से दोस्तों? घूम मठ कहाँ पे पढ़ते हैं? पश्चिम बंगाल में पड़ता है घूम मठ। अब यदि बात करते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड के जो है कौन से मठ हैं? उत्तराखंड में मिड्रालिंग मठ कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। अब यदि बात करते हैं बिहार की,
बिहार में कौन सा मठ है? बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों वो बिहार राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? बिहार राज्य में दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध मठ। बौद्ध मठ लद्दाख में कौन कौन से बौद्ध मठ हैं? हेमिस, थेक्से और डिस्कट। सिक्किम में कौन कौन से? जोमटैक, लिंगडम और एंचेई मठ। ये सभी कहाँ पे है? सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश में ताबो, शासुर, मैक्लोडगंज, कीगोम्पा और नाको मठ। ये कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ जो कि सबसे बड़ा मठ है। कर्नाटक में बेलकुप्पे और नामड्रा लिंग मठ। पश्चिम बंगाल में घूम मठ। उत्तराखंड में दोस्तों मिड्रा लिंग मठ। और बिहार में जो है बोधि मंडा मठ। याद रखें दोस्तों, बिहार में बोधि मंडा मठ। इनसे जो है दोस्तों बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं दोस्तों पुस्तकें। जैसे बौद्ध चरित्र की यदि बात की जाए और शूद्रा नंद बिराज सूची, इन दोनों पुस्तकों को जो है अश्वघोष के द्वारा जो है लिखा गया था। और बौद्ध चरित्र में जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी जो है लिखी गई है। साथ ही दोस्तों अश्वघोष को जो है भारत का वाल्टेयर व भारत का हेटे के नाम से जो है जाना जाता है। विभाषा शास्त्र को किसने लिखा? वसु मित्र के द्वारा जो है लिखा गया, जो कि महायान शाखा के कौन थे? अध्यक्ष थे। और पहली बौद्ध यानी चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? महात्मा बुद्ध की जो है पूजी गई थी, जो कि मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और इसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो है बहुत सारी मूर्तियां जो है गांधार शैली में जो है बनाई गई थी। बौद्ध शिक्षा केंद्र। बौद्ध शिक्षा केंद्र की यदि बात की जाए तो तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, बल्लभी गुजरात में, विक्रमशिला बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध शिक्षा केंद्र थे ये। अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो पुस्तकें लिख लेते हैं कौन कौन सी ये पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे पुस्तकें। पुस्तकों की यदि बात की जाए कौन कौन सी है? बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरित और विराज सोची, सोदरानंद विराज सोची, सोदरानंद विराज सोची। कौन सी दोस्तों? सोदरानंद विराज सोची। इनको किसने लिखा? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा दोस्तों? अश्वघोष के द्वारा जो है लिखा गया। और इनने ही जो है अश्वघोष को जो है भारत का वाल्टेयर व हेटे कहा जाता है। भारत का वाल्टेयर, भारत का वाल्टेयर व भारत का हेटे जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अश्वघोष को जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों बौद्ध चरित्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी गई, यानी बौद्ध चरित्र जो पुस्तक है इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ये बौद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा जो है लिखी गई थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र पुस्तक की यदि बात करते हैं तो इसको वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? वसुमित्र के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो लिख लेते हैं इसको, पहली मानव प्रतिमा। पहली मानव प्रतिमा पूजी गई। किसकी पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी? महात्मा बुद्ध की। याद रखें दोस्तों, बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा जो पूजी गई थी, जो कि मथुरा शैली में बनी हुई थी। किस शैली में बनी हुई थी? मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और बाद में जो है बहुत सारी गांधार शैली में जो है बनाई गई थी, यानी बाद में गांधार शैली में भी बनाई गई थी। याद रखें दोस्तों, यानी महात्मा बुद्ध की बाद में जो है गांधार शैली में भी जो है मूर्तियां बनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध शिक्षा केंद्र, यानी कौन कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो लिखेंगे बौद्ध शिक्षा केंद्र। तो कौन कौन से जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं, तो इनको देख लेते हैं। पहला है तक्षशिला। कौन कौन से दोस्तों? तक्षशिला। तक्षशिला की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान में। फिर है दोस्तों बल्लभी। बल्लभी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? बल्लभी गुजरात में। और यदि बात की जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला
विक्रमशिला कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। और यदि बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये भी जो है बिहार में। तो ये बौद्ध शिक्षा केंद्र है जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है दी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं पुस्तकें यानी बौद्ध चरित्र। बौद्ध चरित्र की यदि बात की जाए तो इसमें जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया गया है और शोधरानंद व्रत सूची। तो ये दोनों पुस्तकें जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष जी के द्वारा जो है लिखी गई थी। साथ ही इनको भारत का वाल्टेयर व भारत का एटे के नाम से भी जो है जाना जाता है। विभाषा शास्त्र को किसने लिखा था? वसुमित्र के द्वारा जो है लिखा गया था, जो कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? महात्मा बुद्ध की जो है पहली मानव प्रतिमा जो है पूजी गई थी और यह मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और बाद में जो है बहुत सारी प्रतिमाएं जो है महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में भी जो है बनाई गई थी। याद रखें दोस्तों, किसमें? गांधार शैली में जो है बनाई गई थी। अब बौद्ध शिक्षा केंद्र जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वल्लभी गुजरात में है, विक्रमशिला बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे दोस्तों? ये भी जो है बिहार में। तो ये चारों बौद्ध शिक्षा केंद्र थे यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है दी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है किन किन को जो है मान्यताएं दी गई हैं। जैसे बौद्ध धर्म में आत्मा को माना जाता था, नहीं माना जाता था, कोई भी कर्मकांड को नहीं माना जाता था। जो वर्ण व्यवस्था है यानी जाति व्यवस्था, इसको नहीं माना जाता था, बल्कि समानता को जो है माना जाता था, यानी समानता को महत्व देते थे। यानी बौद्ध धर्म में जो है सभी समान थे। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म के लोग। और मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति जो है की जा सकती है। तो इनको जो है दोस्त लिख लेते हैं बौद्ध धर्म की मान्यता, यानी बौद्ध धर्म में जो है किनको जो है मान्यताएं दी गई हैं। तो इन सभी को लिख लेते हैं एक एक करके। लिखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की मान्यताएं, हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताओं की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म में? तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला है दोस्तों, यानी बौद्ध धर्म में आत्मा को मानते थे, तो बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया। और साथ ही दोस्तों कोई कर्मकांड माना गया है, यानी किसी भी कर्मकांड को जो है बौद्ध धर्म में नहीं मानते थे। और साथ ही वर्ण व्यवस्था की यदि बात की जाए, वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को मानते थे नहीं, बल्कि समानता को महत्व दिया जाता था बौद्ध धर्म में। किसको दोस्तों? समानता को, यानी बौद्ध धर्म में जो है सभी समान है, कोई भी ऊंचा नीचा यानी छोटा बड़ा नहीं है। अब बात आती है ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास यानी बौद्ध धर्म के लोग जो है ईश्वर में विश्वास करते थे नहीं करते थे। अब बात आती है दोस्तों वेदों में विश्वास, यानी बौद्ध धर्म के लोग जो है वेदों में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विश्वास नहीं करते हैं, यानी बौद्ध धर्म में भी जो है विश्वास जो है नहीं करते हैं, यानी बौद्ध धर्म में भी जो है विश्वास नहीं करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में विश्वास, यानी बौद्ध धर्म के लोग क्या मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं, यानी मूर्ति पूजा में भी जो है विश्वास नहीं करते हैं। और साथ ही बात आती है पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म को जो है माना जाता है कि पुनर्जन्म में जो है विश्वास किया जाता है कि पुनर्जन्म होता है। और मध्यम मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति जो है की जाती है। मध्यम मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति जो है की जा सकती है। तो ये सभी मान्यताएं किसकी हैं? बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं ये सभी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को नहीं माना जाता है, कोई भी कर्मकांड को नहीं माना जाता, वर्ण व्यवस्था को भी जो है नहीं माना जाता, ईश्वर में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म में जो है विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म में। और मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जाती है। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं। अब आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हर्मिका की यदि बात की जाए तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और एक चौकोर बौद्ध रेलिंग होती है। तोरण की यदि बात की जाए, तोरण, मेदी और अंड, तो ये चारों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है।
तोरण की यदि बात की जाए, जो बौद्ध स्तूप होते हैं उनके प्रवेश द्वार को जो है दर्शाता है तोरण। मेधी की यदि बात की जाए तो इसकी चार दीवारी प्रदक्षिणी पथों को आच्छादित रखती है। अंडवृत्ताकार की यदि बात की जाए अंड की, तो अर्धवृत्ताकार मिट्टी का जो टीला होता है उसको अंड जो है कहा जाता है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में लिखी है, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। और ये अश्वघोष जो है दोस्तों कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। यहाँ पे बात करते हैं स्तूप। यह जो है महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है किया गया है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में है। ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए इनको जो है यहाँ पे कर लेते हैं, एक एक पॉइंट करके जो है लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है दोस्तों हर्मिका। हर्मिका की यदि बात की जाए तो हर्मिका जो है एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है, एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है, एक बौद्ध रैलिंग है, याद रखें दोस्तों, एक बौद्ध रैलिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों तोरण, तोरण की यदि बात की जाए, तोरण तो बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार को दर्शाता है। जो बौद्ध स्तूप होते हैं उनके प्रवेश द्वार को दर्शाता है दोस्तों तोरण, यानी बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार को दर्शाता है। किसको दोस्तों? प्रवेश द्वार को जो है दर्शाता है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यदि बात की जाए मेधी की, मेधी की यदि बात की जाए तो इसकी इसकी चार इसकी चार दीवारी प्रदक्षिणी पथों को आच्छादित रखती है, प्रदक्षिणी पथों को आच्छादित रखती है, आच्छादित रखती है। क्या रखती है दोस्तों? आच्छादित जो है रखती है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अंड। अंड क्या होता है दोस्तों? यदि बात करते हैं अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला होता है, जिसको अंड कहा जाता है। अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला होता है, याद रखें दोस्तों, अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला होता है जिसको अंड कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, हर्मिका, तोरण, मेधी, व अंड, इन चारों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बुद्ध की जीवनी, यानी महात्मा बुद्ध की यदि बात की जाए तो बुद्ध की जीवनी जो है कहाँ पे लिखी गई है? तो महात्मा बुद्ध की जीवनी जो है बुद्ध चरित्र में। कहाँ पे दोस्तों? बुद्ध चरित्र में जो है लिखी गई है। और ये बुद्ध चरित्र जो है किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष जी के द्वारा जो है लिखी गई है। और साथ ही ये अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे, याद रखें दोस्तों। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों स्तूप। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप की यदि बात की जाए यहाँ पे स्तूप, तो स्तूप होता क्या है? यह है महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है किया गया है। तो स्तूप को यहाँ पे लिख लेते हैं स्तूप की यदि बात की जाए तो यह है महात्मा बुद्ध, यह जो है महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग बुद्ध के अवशेषों, जिसका प्रयोग जो है बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए
किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, रखने के लिए जो है किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। जिसका यानी स्तूप की यहाँ पर बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है किया गया। अब आते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्तूप। तो भारत के सबसे बड़े स्तूप की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप, जो कि कहाँ पे, बिहार में है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का जो है सबसे बड़ा स्तूप की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है दोस्तों। कौन सा? केसरिया स्तूप। कौन सा दोस्तों? केसरिया स्तूप है। कहाँ पे पड़ता है ये? बिहार में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? लिख लेते हैं दोस्तों, बौद्ध काल का जो है सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप, बौद्ध काल का जो है सबसे पुराने स्तूप की यदि बात की जाए तो कौन सा है? यह है दोस्तों सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। कौन सा दोस्तों? सांची का स्तूप, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो है पड़ता है। सांची का स्तूप ये जो है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। इसका निर्माण की यदि बात की जाए, जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने दोस्तों? सम्राट अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का जो है निर्माण करवाया गया था। और साथ ही दोस्तों जो ये सांची का स्तूप है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1989 में जो है शामिल किया गया था। लिखेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया था। 1989 में शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों, किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट की यदि बात की जाए तो हरमी का क्या है? एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है। तोरण क्या है? बौद्ध स्तूप का जो प्रवेश द्वार होता है उसको ये दर्शाता है, तोरण। मेदी क्या होता है? तो इसकी चार दीवारी, यानी इसकी चार दीवारी प्रदक्षिणी पथों को जो है आच्छादित जो है रखती है। अंड क्या होता है? अर्धवृत्ताकार मिट्टी का एक टीला होता है, तो उसको जो है अंड कहा जाता है। और ये चारों जो है किस धर्म से संबंधित है? हरमिका, तोरण, मेदी व अंड, ये चारों जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बनता है। बुद्ध की जीवनी यानी महात्मा बुद्ध की जीवनी जो है किस में लिखी गई? बुद्ध चरित में जो है लिखी गई है। और ये बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। यानी अश्वघोष जो है किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। स्तूप की यदि बात की जाए तो स्तूप क्या होता है? यह महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया गया। याद रखें दोस्तों, यानी जिसका प्रयोग जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया गया है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, यानी भारत का जो है सबसे बड़ा स्तूप की यदि बात की जाए तो केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में पड़ता है। लेकिन बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप, यहाँ पर पूछा गया बौद्ध काल का जो है सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप है, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची का स्तूप ये बौद्ध काल का जो है सबसे पुराना स्तूप है। इसके निर्माण की यदि बात की जाए तो सम्राट अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। और इस सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1989 में जो है शामिल किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक है, और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।